सुबह की ताजा हल्की रोशनी जंगल में फैल रही थी। इतने में 3 दोस्त हंसते मुस्कुराते जंगल के रास्ते पर दाखिल हुए। रीमी खरगोश, बोलो रीछ और पीपू बतख। रीमी ने छलांग लगाते हुए कहा, वाह, आज की सुबह कितनी खूबसूरत है। बोलो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लगता है आज कुछ खास होने वाला है। पीपू ने आंखें सकीड़ कर आगे देखा, लेकिन यह रास्ता आज इतना खामोश क्यों है? इन तीनों की एंट्री जैसे ही जंगल में पूरी हुई, अचानक जमीन ने हल्की सी लर्जिश की, इतनी नर्म कि सिर्फ उनको महसूस हो। रीमी रुक गया। अरे, तुम लोगों ने महसूस किया? बोलो ने पीछे पहाड़ी की तरफ देखा। शायद इधर कुछ हुआ है, चलो देखते हैं। पीपू ने अपनी चोंच साफ की और हल्के अंदाज में कहा, और अगर किसी को हमारी मदद चाहिए हुई तो चलो जल्दी चलते हैं। तीनों दोस्त एक साथ पहाड़ी के पास पहुंचे और जैसे ही वहां खड़े हुए, एक हैरत भर मंजर उनका इस्तकबाल करने लगा। पहाड़ की दीवार में एक नई गार खुल चुकी थी। गार के अंदर से जामनी रोशनी धड़क रही थी, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो, जैसे अंदर कोई जादू सांस ले रहा हो। रीमी ने धीमी आवाज में कहा, यह गार पहले कभी नहीं थी। अचानक गार के अंदर से कमजोर सी लरुस्ती आवाज आई, क्या कोई है? मैं फंस गया हूं। तीनों के दिल धड़क उठे। ये किसी के मदद मांगने की आवाज थी। बोलो फौरन आगे बढ़ा, चलो देर नहीं करनी चाहिए। तीनों एहतियात से रोशन गार में दाखिल हुए। दीवारें चमक रही थीं, हवा हल्की हल्की गूंज रही थी और अंदर एक नन्हा हर्न कपड़ों में 2 टांगों पर खड़े होने की कोशिश करता हुआ एक भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ था। हिरन की लरजती आवाज निकली, मेरा नाम तिलो है, मैं फंस गया हूं। रीमी तेजी से उसके पास दौड़ा। पीपू ने अपना पीला कोट उतार कर उसे ओढ़ा दिया और बोलो ने पूरी ताकत से पत्थर सुरकाकर एक झटके से हटा दिया। जैसे ही तिलो आजाद हुआ, गार अचानक जगमगा उठी। दीवारें रोशनियों से भर गईं, जमीन से रोशन फूल अगने लगे। तिलो ने हैरत से कहा, ये शुक्रिया का जादू है। गार उनको रोशन करती है जो किसी की मदद करते हैं। बोलो ने हंसते हुए कहा, तो फिर आज का दिन वाकई खास था। रीमी ने हाथ उठाकर कहा, दोस्ती और भलाई, यही जंगल की असल ताकत है। पीपू ने खुशी से कहका लगाया और यूं चारों दोस्त गार की जादुआई रोशनी दिल में लिए जंगल की तरफ वापस चल दिए, चहकते, हंसते और मगरिब के रंगीन आसमान के नीचे दोस्ती की खुशबू फैलाते हुए।